राजस्थान में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। जहां पहले 2500 के करीब कोरोना संक्रमित हर दिन सामने आ रहे थे, वहीं अब ये संख्या 3000 के पार पहुंच गई है। मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2,47,160 के पार पहुंच गई है, तो वहीं मृतकों की संख्या 2181 हो गई है। सोमवार को प्रदेश में 3232 कोरोना संक्रमित सामने आए, जबकि 18 कोरोना संक्रमितों की जान गई। हालांकि राहत की बात प्रदेश में यह है कि अब तक 2,20,870 से अधिक कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं और फिलहाल 24,116 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज जारी है। जयपुर में भी कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। सोमवार को एक बार फिर से जयपुर में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित यानी कि 599 का आंकड़ा सामने आया है, जबकि 4 कोरोना संक्रमितों ने जान गंवाई है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी लोकेश ओला फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, जहां कहीं ना कहीं एसएमएस के डॉक्टर्स की सराहना की जा रही थी और प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना का ट्रीटमेंट हो रहा था, पूरे देश में कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश की गई, लेकिन एक बार फिर से संक्रमण यहां बढ़ता हुआ। देखिए, एक दौर था जब राजस्थान में जिस तरह से कोरोना संक्रमित को लेकर जो एक्शन लिया गया था और उसके चलते पूरे देश भर में सराहना की गई थी। हालांकि जो मॉडल था उसको लेकर विदेशों में कई जगह अपनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देश भर में जहां 92 लाख के करीब जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, उनमें से 2,47,000 से अधिक यानी कि 2.5 लाख के करीब जो कोरोना के पॉजिटिव केस है, उनमें राजस्थान के सामने आ रहे हैं। बात करें तो राजस्थान की, तो राजस्थान देश भर में 5वां ऐसा राज्य है जहां पर प्रतिदिन के हिसाब से सबसे अधिक जो कोरोना के जो पॉजिटिव केस है वो सामने आ रहे हैं। यानी कि सबसे अधिक दिल्ली, उसके बाद महाराष्ट्र, केरला और बंगाल के बाद में राजस्थान का नंबर है, जहां पर 3000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। 3232 देर रात जो रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रदेश में 24 घंटों में पॉजिटिव केस सामने आए थे। वहीं मौतों की संख्या, जो मरने वालों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। कल देर रात जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 18 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। हालांकि जो मौतों का आंकड़ा है वो और भी अधिक है कहा जा सकता है, क्योंकि जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में भी उनकी बॉडी इतनी डैमेज हो चुकी है कि उनको बचाना बहुत मुश्किल है और ऐसे भी बड़ी संख्या में जो केस है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि उनको कोरोना से मरने वालों की संख्या की बात कम कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बात करें तो प्रदेश भर में एक बार फिर से बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं, जिसमें राजधानी जयपुर में 600 के करीब प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक जो प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है वो जयपुर जिले की है और जयपुर शहर में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि गाँव में 33% के करीब जो मरीज है वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बात करें 70% से अधिक, 70% के करीब जो पॉजिटिव मरीज है वो शहरों से आ रहे हैं। जयपुर के बाद में जोधपुर में भी 450 के करीब जो कोरोना पॉजिटिव प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। इसी के साथ बात करें तो बीकानेर हुआ, जो कोटा हुआ, अलवर हुआ, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, इन शहरों में भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित वो सामने आ रहे हैं, जिससे चिकित्सा विभाग से जो प्रदेश भर के जो प्रशासनिक महकमा है उसमें जो हलकत मची हुई है। इसी को लेकर देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से समीक्षा बैठक दी थी। समीक्षा बैठक में तमाम तरह के जो निर्देश है वो दिए हैं। इसमें कहा गया है कि इस समय त्योहारी सीजन है, सर्दी का मौसम है, साथ साथ पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंचायत समिति, जिला परिषद और नगर निकाय के जो चुनाव है उनका दौर है वो चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है कि जो भी चुनाव प्रचार है वो शांति से किया जाए और कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों जो कोरोना संक्रमित सामने आए, जिसमें बात करें चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार में थे और उसी दौरान वो संक्रमित हुए, उन्होंने ऐसा कहा भी है। और हालांकि उनका आईएचएस में इलाज चल रहा है, उनके बेटे भी कोरोना संक्रमित पाए गए, वो भी लगातार चुनाव प्रचार में थे। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार अपील की है, राजनीतिक पार्टियों से अपील की है, प्रत्याशियों से अपील की और चुनाव प्रचार करने वाले लोगों से अपील की है कि वो कोरोना संक्रमण का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंसिंग और सीमित चुनाव प्रचार है वो रखें। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में 100 लोगों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी गई है और कोरोना संक्रमण के दौरान जो प्रोटोकॉल है, मास्क, सैनिटाइजर, जो अन्य जो सुविधाएं हैं वो अपनाने की जो बात है वो कही गई है।
इसी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जो निजी चिकित्सालयों को निर्देशित किया गया था कि वो तमाम तरह के उपाय है वो अपनाए, साथ साथ कोविड केयर सेंटर और बेड है वो बढ़ाने के निर्देश दिए थे। और उसी के अनुसार बीते 2 दिनों में 40 से अधिक जो चिकित्सालयों ने, निजी चिकित्सालय, उन्होंने 1850 से के करीब जो बेड है वो अतिरिक्त रिजर्व किए हैं, जो कोविड के लिए डेडिकेट किए हैं, जो एक बड़ी आंकड़ा कहा जा सकता है। इसी के साथ बात करें तो मौजूदा समय में 3 से 4% ऐसे मरीज हैं जिनके कोरोना लंग्स को इन्फेक्टेड कर रहा है। ऐसे में उन मरीजों को भर्ती होने की काफी जरूरत होती है और उन्हीं को साथ साथ जो डे केयर में भी इलाज की सुविधा है वो राजस्थान में की गई है, ताकि गंभीर स्थिति नहीं हो या फिर डे केयर में इलाज के जरिए जो तमाम उपचार है वो करके उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए, होम आइसोलेट के जरिए उनको इलाज देने की जो व्यवस्था है वो की गई है। इसको लेकर बात करें तो जयपुर की, तो जयपुर में तकरीबन 8000 के करीब एक्टिव केसेस अभी भी मौजूद है, 8500 के करीब हो चुके हैं अब। और इसी साथ में पूरे राजस्थान में 25000 के करीब जो एक्टिव केस है वो उनका आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन अधिकांश जो चिकित्सालय, जिसे राजस्थान जयपुर की बात करें तो जयपुर में 52 कोविड केयर सेंटर तय किए गए, जो सरकारी और निजी क्षेत्र में 52 कोविड केयर सेंटर है, जिसमें से जो बड़े चिकित्सालय है या जो उनमें जिसे RHS की बात करें जयपुरिया सहित जो निजी बड़े चिकित्सालय, उनमें ही अधिक संख्या में मरीज है वो पहुंचे। लेकिन जो छोटे अस्पताल और छोटे कोविड केयर सेंटर है वहां पर 50% से अधिक जो बेड है वो खाली है। ऐसे में सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है कि लोग बड़े चिकित्सालय नहीं, छोटे जो चिकित्सालय है जहां पर कोविड केयर सेंटर बनाया गया है उसी तरह का तमाम उपचार है वो दिया जाएगा, जहां पर बड़े चिकित्सालयों में और जो बड़े कोविड केयर सेंटर है वहां पर दिया जा रहा है वैसा ही उपचार उन कोविड केयर सेंटर में भी दिया जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो जहां पर बेड अवेलेबल नहीं है, जहां पर बेड अवेलेबल है, जिन छोटे जो कोविड केयर सेंटर है वहां पर भी जाकर वो इलाज ले सकते हैं। ऐसे में 50% से अधिक जो बेड है कोविड केयर के लिए जो रिजर्व किए गए हैं वो अभी भी खाली है। और साथ साथ जो डे केयर में इलाज की जो सुविधा की गई है जो एक बड़ी अच्छी लाभदायक कही जा सकती है, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीज जो हल्के सिम्टम्स है वो डे केयर में जाकर इलाज ले सकता है और कुछ ही घंटों में या कुछ दिनों में वो वापस घर होम आइसोलेटेड होकर ठीक होने पर वो घर से इलाज कर सकता है। इसके साथ जो राजकीय कर्मचारी है उनको भी 30 दिन का अवकाश अवधि है वो दी गई ताकि कोरोना से ठीक होकर पूरी तरह से रिकवर होके वो अपने काम तक पहुंचे और किसी और को संक्रमित नहीं करे। इसकी भी विशेष व्यवस्था राजस्थान सरकार की ओर से वो की गई है ताकि कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो कम हो सके। इसको लेकर विशेष ध्यान है वो दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से लगातार चिकित्सालयों को और साथ चिकित्सा विभाग को निर्देश दे रहे हैं, उसी के साथ साथ में अब वैक्सीन को लेकर भी निर्देश दिया गया है कि पूरी जब वैक्सीन आती है तो टीका किस तरह से लगाया जाए उसको लेकर पूरी तैयारियां हैं पहले से सुनिश्चित करें, ताकि जो आनंद फानन में जो तैयारियां होती है उसमें कई गलतियां होती है, कई खामियां होती है, तो वो नहीं हो और उसको लेकर भी विशेष निर्देश चिकित्सा विभाग को दिए हैं ताकि पूरी व्यवस्थाएं और पूरी व्यवस्थाओं के साथ में एक बार फिर से राजस्थान में कोरोना संक्रमण का जो खतरा बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश है वो की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल लोकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम अपने आप को इस संक्रमण से बचा सकते हैं।